हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो जेली जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जेली के अंदर छोटे छोटे कीड़ों को भी डाल दिया जाता है, जिसके द्वारा ही इसमें लाल रंग मिल पाता है। और आपने अपने आसपास वो घर के बच्चों को जेली खाते हुए कभी ना कभी तो देखा होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेली को बनाते समय इनमें कौन से जानवर का मांस मिलाया जाता है? वहीं अगर हम बात करें सुबह के नाश्ते की, तो उसमें भी काफी लोग ब्रेड पर न्यूटेला लगाकर खाते हैं। तो ये भी आपका मॉडिफाइड तेल से ही मिलाकर बना होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जेली बनती कैसे है। जेली बनाने की प्रक्रिया एक नुस्खे के बनाने से तैयार होती है, जिसमें कि सबसे पहले कंपनियां बहुत ही अनुभवी खाद्य प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञ रसायनकों को नियुक्त करती हैं, जो कि अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या और कैसे करना चाहिए। और जेली के लिए फॉर्मूला डेवलप करते समय वो फ्लेवर को प्रभावित करने के लिए अलग अलग सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जिनकी वजह से जेली अपने एक विशिष्ट आकार और फ्लेवर में निकल कर आती है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि जेली बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज जेलेटिन होती है। आपने कभी सोचा है कि कैंडी आपके मुंह में जाते ही कैसे घुल जाती है? तो ये जेलेटिन के थर्मो रिवर्सिबिलिटी की वजह से ही हो पाती है। और यही वजह भी है कि जेलेटिन जितना अधिक गर्मी को अवशोषित करता है, वो उतना ही ज्यादा पतला होता जाता है और ये आपके मुंह में जाते ही घुल भी जाता है। हालांकि ये जेलेटिन स्वादहीन और गंधहीन होता है, इसलिए इसको फ्लेवर देने के लिए जेली में मिठास और अलग अलग उत्पादक मिलाया जाता है। अधिकतर इसमें गन्ने से मिला हुआ सुक्रोज और फ्रुक्टोज का उपयोग किया जाता है। हालांकि सुक्रोज का प्रयोग बहुत ही ज्यादा मिठास के लिए किया जाता है। इसके अलावा कॉर्न सिरप जेली को अधिक मात्रा देने में मदद कर पाता है और इसकी नमी की मात्रा को भी वो बनाए रखता है। हालांकि गमी कैंडी में कोई भी स्वाद नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग प्राकृतिक स्वाद उसमें अलग से मिलाए जाते हैं। और जेली में फल, जामुन, गुड़ आदि चीजों को सुगंधित रसायनों के साथ मिलाकर इसको और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे कि उन्हें अलग अलग गंध मिल पाती है, जिसको कि हम अनेकों फ्लेवर्स के साथ जोड़ते हैं। जिसके बाद इस जेली को डाई की सहायता से अलग अलग रंग दिए जाते हैं। और फिर अंत में जेलेटिन के पीएच को भी नियंत्रित करने के लिए एक प्राकृतिक एसिड मिलाया जाता है, जो कि जेलेटिन के भौतिक रूप को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जेली का निर्माण कंपाउंडिंग के साथ शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया में कारखाने के कर्मचारी रसायनज्ञों के द्वारा बनाए गए फॉर्मूले पर काम करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, जिसमें कि सभी सामग्री के सही अनुपात को मिश्रण टैंक में डालते हैं, जिसमें कि ये सामग्री हीटिंग, कूलिंग और सभी तरह की क्रियाओं से होकर गुजरते हुए पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, जिसमें कि जेलेटिन पूरी तरीके से घुल जाता है। और जेली को जलने से रोकने के लिए इसे लगातार हिलाते रहते हैं। अब जेली के बेस को पकाने के बाद इसे एक दूसरी मशीन में ले जाया जाता है, जो कि एक मोल्ड के रूप में ही होती है, जो कि जेली को सूखने, ठंडा करने के दौरान चिपकने से रोकने के लिए इन सभी कामों को वो आसानी से करती है, जिससे कि हम लोग स्टार्च मोल्डिंग प्रक्रिया कहते हैं। जिसके बाद इसे पहले खाली ट्रे में भर दिया जाता है और सतह को समतल बनाया जाता है और एक टेबल पर फिर इसको ले जाया जाता है, जहाँ पर एक बोर्ड जिस पर सांचे बने होते हैं, और फिर उस जेली को उन सांचों में डाल दिया जाता है। इस भरी हुई ट्रे को एक स्टैकिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि जेली 24 घंटों से भी ज्यादा देर तक कूलिंग रूम में रहती है, जिससे कि उनके ठीक से ठंडा होने और अपने आकार में आने के बाद मैगल मशीन से उनको उल्टा कर दिया जाता है, जिससे कि जेली एक हिलती हुई छलनी पर गिर जाती है और ये छलनी जेली के अतिरिक्त स्टार्च को अलग कर देती है और साफ करी हुई जेली को दूसरे कंटेनर में डालकर उसकी पैकेजिंग भी कर लेती है। अब अगर बात करी जाए इन मॉडिफाइड फूड की, तो ये आपके लिवर को सड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत से काम हैं जो कि मशीनों के बिना नहीं हो सकते हैं, और यही मशीन है जो कि आगे चलकर लोगों के शरीर को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। और ऐसी ही कई मशीनें हैं जिनके बिना लोगों के दिन प्रतिदिन का काम नहीं चल पाता है। ऐसी ही एक मशीन है जिसका उपयोग फैक्ट्री में जेली बनाने के लिए किया जाता है। आज ये छोटे से बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। अगर बात करी जाए जेली बीन्स की, तो दुनिया भर में जेली बेली जेली सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स में से एक है। जेली बीन्स की शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा अधिक होती है और ये अपने आकार और कठोरता के कारण पोर्टेबल भी होते हैं। बॉस्टन हलवाई विलियम शॉफ्ट को जेली बीन्स का आविष्कारक माना जाता है। वो जेली को छोटे गोल आकार या फलियों में ढालने का विचार लेकर आए, जिसके बाद इसका नाम जेली बीन्स रखा गया। जेली बेली दुनिया में जेली बीन्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। 1976 में जेली बीन्स के बनाने के बाद से कंपनी ने अपने कई स्वाद और आविष्कारशील पैकेजिंग के लिए प्रतिष्ठा बनाई है। जेली जेलेटिन आधारित चबाने योग्य एक मीठी टॉफी की श्रेणी में आती है।
गमी बेयर और जेली बीन्स व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं और मिठाई उद्योग का एक जाना माना हिस्सा है। गमी बेयर जेली कैंडी की तरह ही आती है, जिनमें हरिबो, जो कि एक जर्मन ब्रांड है, ये इस कैंडी का मूल निर्माता है। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि लोग आखिर जेली के इतने ज्यादा दीवाने क्यों हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इसके खाने से क्या फायदे मिलते हैं। जेली कैंडी एक मीठा स्वाद, लचीला और चबाने योग्य है। यह आपको एक अद्भुत ही स्वाद का अनुभव करवाता है। इसे आसानी से अपने खुद के आकार में डिजाइन भी किया जा सकता है। आप आसानी से अपनी जेली कैंडी के साथ मल्टीविटामिन्स भी जोड़ सकते हैं। यह जिम करने के बाद एक स्वस्थ नाश्ता भी हो सकता है। वसा रहित प्रोटीन युक्त खाने में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये थी जेली बनाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें हमने जाना कि जेली, जो कि दिखने में तो काफी लुभावनी लगती है और उसे देखते ही हर किसी का मन करता है कि बस एकदम उसे खा ही लिया जाए। और इस प्रक्रिया में आप तो अब समझ ही गए होंगे कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। दोस्तों, कैडबरी जेम्स तो आप सभी ने कभी ना कभी तो खाया ही होगा, क्योंकि मुंह में जाते ही एकदम घुल जाने वाली छोटी छोटी बॉल्स होती है और ये पूरी दुनिया में काफी पसंद करी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन रंग बिरंगी चॉकलेट्स की गोलियां यानी कि कैडबरी जेम्स फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? इनको बनाने के लिए आखिर इन्हें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इनका ये शेप कहां से मिल पाता है? जेम्स चॉकलेट को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है कोकोआ मॉस, जिसको कोकोआ के फलों से निकाला जाता है। जब कोकोआ के फल पूरी तरीके से पक जाते हैं, तब इनमें से इनके बीज को निकाल लिया जाता है और इन्हें ही कोकोआ बीन्स कहते हैं। जिसके बाद इन बीन्स को अच्छे से सुखा लिया जाता है और इन बीन्स के छिलके को इनसे फिर अलग कर लिया जाता है और फिर बिना छिलके वाले बीन्स ग्राइंडर मशीन में डालकर इनका पेस्ट बनाया जाता है और फिर इसे सुखाने के बाद इसका पाउडर तैयार किया जाता है। अब इस पाउडर को एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें मिल्क, बटर और शुगर को भी मिलाया जाता है और कुछ समय बाद ये एकदम स्मूथ और सिल्की मिश्रण में बदल जाती है। अब ये मोल्ड में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। इन मोल्ड्स में छोटे छोटे गोलाकार खांचे बने हुए होते हैं, जिसमें कि ये चॉकलेट पेस्ट जाकर एकदम बैठ जाते हैं। लेकिन इस समय ये काफी ज्यादा मुलायम होता है और इसके हार्ड होने तक इसको कन्वेयर बेल्ट के जरिए घुमाते रहते हैं, जिससे कि ये काफी ज्यादा सख्त हो जाता है। जिसके बाद इनको जेम्स आकार में काटने के लिए इन सभी चॉकलेट सीड्स को एक बड़े से चेम्बर में डालकर इनको घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ये टूटकर गोल गोल जेम्स के आकार में चॉकलेट तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद इनको कन्वेयर बेल्ट की मदद से फैक्ट्री के दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा, जहां पर इस पर सफेद चीनी की कोटिंग कर दी जाती है ताकि सफेद सतह पर कलर अच्छे से दिख सके। तो अब इन कैंडी को अलग अलग चेम्बर में डालकर इनके अनेकों कलर्स में इनको बदला जाएगा और फिर जब ये एकदम सूख जाता है ना, तब इन सारे कैंडीज को एक साथ मिला देते हैं और फिर इसे जेम्स के प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक करने के लिए मशीन पहले से ही रैपर को लोड करके रख देता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पैकेजिंग मशीन इन रैपर्स में जेम्स को भरती जाती है और इन्हें वो सील करके आगे भेज देती है और फिर बस ये जेम्स फैक्ट्री से निकलकर दुकानों तक पहुंचने के लिए एकदम तैयार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ बेहद ही जरूरी जानकारी साझा करी है, जिसमें हमने जाना कि आखिर जेली और कैडबरी जेम्स जैसी चीजों को हम कभी ना कभी खाते ही हैं, आखिर उनको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने में क्या क्या सामान लगता है और उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।